अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता है, तो हिंदी में इन ट्रिक्स को अगर आप लगा देंगे वहाँ पे, तो आपका उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी के पेपर में पढ़ते नहीं हैं। बहुत सारी बार देखा गया है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं किसमें हैं, खाली वो तैयारी करते हैं ज़्यादा, मैथ का करते हैं। उसके बाद क्या होता है, साइंस का करते हैं, सोशल साइंस का भी बहुत कम पढ़ते हैं, और इंग्लिश का। ये सारे सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे बच्चे लगे रहते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा हम देखते हैं कि हिंदी में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हिंदी में इस वीडियो में बताएंगे कि बिना पढ़े आप हिंदी में ज़्यादा मार्क्स कैसे लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि हिंदी में जब आपका एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम में आपका क्या होता है, एक जो होता है उसमें एक आपका सब्जेक्टिव टाइप का उसमें क्वेश्चन पूछता है, और एक क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव। तो आप उसमें देखे हैं कि सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव ये दोनों तरह का उसमें प्रश्न होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव का आप कौन सा ट्रिक्स के जरिए आप ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे बिना पढ़े। जी हाँ, ये बिना पढ़े आप ऑब्जेक्टिव, अगर आपका 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है तो 10 में आपका 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, और बाद में आपका इसका भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप कौन सा ट्रिक्स को उसमें आजमा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे कि उसमें क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं, ए होते हैं, उसके बाद हो गया बी, सी और डी। ऐसे आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर आपको बताएंगे, देखिए अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के गए हैं तो इन रूल्स को आप यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप पढ़ के गए हैं तो अपने हिसाब से आप लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें, जब आप ऑब्जेक्टिव में फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको करना क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखे होंगे कि ए और बी, ऐसे रहता है कि ए और बी दोनों सही है। मतलब क्या होता है उसमें कि ए बी सी, ये तीनों क्वेश्चन दे दिया, 3 ऑप्शन आपके पास, एक क्वेश्चन है कोई भी, एक क्वेश्चन के यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ए बी सी, और डी में क्या है कि ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों, तो आप ज़्यादातर उसमें उसको ही टिक कीजिएगा, ए और बी जैसे यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड में क्या बताएंगे कि बहुत सारा में क्या होता है कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। तो ये इसमें तो एक ऑप्शन है आपका, इसमें भी एक ऑप्शन है, इसमें भी एक ऑप्शन है, और डी में कौन सा ऑप्शन रहेगा मान लीजिए, इसमें है कि इनमें से सभी, ऐसा भी रहता है आपका। ठीक है, तो इनमें से सभी जो रहेगा आप इसी को चूज कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें का आपका डेफिनेटली होगा सही, लेकिन सही होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इनमें सभी, ए और बी, और बहुत सारा में देखेंगे कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आप 3 ट्रिक्स को वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका कुछ मार्क्स जरूर आएगा। ऑब्जेक्टिव का बताया इसमें। अब बताते हैं आपको जो सब्जेक्टिव का क्या ट्रिक्स है, यानी सब्जेक्टिव में आप कौन सा ट्रिक्स के जरिए मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव के लिए आपको बताएंगे, जो सब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन होता है तो उसमें कितना क्वेश्चन रहता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए सबसे पहले जो सब्जेक्टिव होते हैं उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका सबसे ज़्यादा क्या होता है, पैसेज। तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, उसमें आपका पैसेज नहीं रहेगा, जो गाद्यांश रहते हैं। ठीक है, तो गाद्यांश के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक क्वेश्चन के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से हिंदी में भी आप सब्जेक्टिव का आप कैसे मार्क्स लेके आएंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पैसेज है। ठीक है, तो ऐसे पैसेज जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे, तो ये चीज़ का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितना नंबर का इसमें क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 प्रश्न। इसमें 5 प्रश्न में कितना नंबर आपका, 10 नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। तो इसमें क्या है आपका, इसमें तो आपका कुछ ट्रिक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक हमको पता है कि आप लोग इस पैसेज को आसानी से पढ़ के लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ से खाली पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें आपका आसानी से 10 नंबर। तो आपको क्या बताएं, जो हम पहले ट्रिक्स बताए उसमें आसानी से आपका 8 नंबर लगभग आ जाएगा, इसमें आपका 10 नंबर आ गया। ठीक है, अब बता दें आपको कि जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में आपको क्या होता है, उसमें आपका होता है क्या है कि हिंदी में निबंध भी रहता है आपका। ठीक है, जिसमें आपका कितना नंबर आएगा, 10 नंबर। निबंध में तो आप 10 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, वो भी बताएंगे कैसे लिखना है निबंध के लिए। फिर आपका क्या उसमें पत्र है, पत्र में कितना, 10 नंबर का उसमें भी। तो इसमें से आसानी से आपका कितना देखिए 38 से 40 नंबर, यानी पास मार्क्स इधर ही आपका आ गया।
ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको बना के लिखना है, ठीक है, उसका भी बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसे बना के लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को, क्योंकि इसी वीडियो में अगर सब कुछ बताएंगे तो ये वीडियो होगा आपका बहुत लंबा, जिसको आप देख भी नहीं पाएंगे उतना बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आता है इसमें कि निबंध होता है जो, और पत्र होता है, तो पत्र को कैसे लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा एक पत्र लिखा हुआ है, इस पत्र को आपको दिखाते हैं, मोबाइल हम थोड़ा जूम करके आपको, ठीक है। आप देखेंगे इसमें कि मित्र के एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो इस पत्र लिखना कैसे है पहले उसको हम बताएंगे आपको। जैसे मित्र को पत्र, उसमें क्या लिखा है, सर्वप्रिय सहपाठी के विषय में लिखना है। आपका विषय इसमें कुछ भी हो सकता है। आप पत्र लिखने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे देंगे क्या, यहाँ पे जो आपको जिस जगह पे मतलब लिखना है उसका यहाँ पे देना है, ठीक है, जिस जगह से है। उसके बाद डेट देना है, ठीक है। आप जहाँ से वो लिख दिए वहाँ पे डेट दे दिए यहाँ पे। फिर क्या लिखना है, मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय, जो मित्र है मित्र का नाम दे दीजिए। फिर अपने हिसाब से लिखना शुरू कीजिए। नमस्ते लिखिए यहाँ पे, आज तुम्हारा पत्र मिला, बना के आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो ऐसे देना है आपका। यहाँ पे हो गया आपका पता देना है, उसके बाद दिनांक दीजिएगा, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। इस तरीके से लिखने से क्या होता है, आपका जो एग्जामिनर होता है 10 नंबर में आपका, अगर आप नहीं भी सही तरीके से लिखेंगे तो 7 से 8 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। आप जैसे भी लिखेंगे आपका जो जितना मार्क्स है इतना मार्क्स आपका कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें, ये जब आप लिख लेते हैं यहाँ पे बना के, लिखने के बाद नीचे आपका नाम दे दीजिएगा, ठीक है, तुम्हारी प्रिय मित्र और नाम दे दीजिए। ऐसे आप लिखते हैं तो आपका मार्क्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका हिंदी के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन का भी आपका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो आने वाला है वो आने वाला है इंग्लिश को लेकर, कि इंग्लिश में अगर आप नहीं पढ़े हैं और एग्जाम अगर फेस करने जा रहे हैं तो इंग्लिश में पास मार्क्स 70 से 80% मार्क्स कैसे लेके आएंगे। वीडियो कैसे लगे कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए।